हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए गाइस, आप लोगों के आरपीएफ एसआई के एग्ज़ाम चल रहे हैं। अभी आप लोगों के एग्ज़ाम 9 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में होना बाकी हैं। तो जिन बच्चों का 9 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में अगर जिन बच्चों का एग्ज़ाम है, तो ये वीडियो खास उन बच्चों के लिए मैं लाया हूँ। अभी तक आप लोगों के जितनी शिफ्टों में एग्ज़ाम हुए हैं, उसी के आधार पर ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो देखिए, अभी तक आप लोगों के जितने शिफ्टों में एग्ज़ाम हुए हैं, उसी के आधार पर जो भी प्रश्न मैं आपको आज कराने वाला हूँ, वन लाइनर प्रश्न रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस ये वीडियो रहने वाला है। और ये मान के चलिए कि हर शिफ्ट में यहाँ से आपको 5 से 6 प्रश्न देखने को ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। और ये वीडियो आपको पार्ट वाइज मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक आप लोगों को देखना है। जो भी नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेगा। पहला क्वेश्चन रहेगा, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन ओडिशा राज्य में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? ओडिशा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सदन के कुल सदस्यों के 50% से अधिक और वर्तमान में उपस्थित सदस्यों के 2/3 का बहुमत और मतदान से आशय है विशिष्ट बहुमत। तीसरा क्वेश्चन देखेगा, प्रसिद्ध पुस्तक मालविकाग्निमित्र जो है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक जो है ना, ये कालिदास के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखेगा, वल्लभी विश्वविद्यालय ये कहां पर स्थित था? तो प्यारे बच्चों, वल्लभी विश्वविद्यालय जो है ना, ये गुजरात में स्थित था। अगला प्रश्न, कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष जो है ना, ये दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। सोनार का विस्तार क्या है? तो सोनार का विस्तार होता है ध्वनि, नेविगेशन और रेंजिंग। अगला प्रश्न, किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने पर उसकी आरंभिक स्थिति और प्रक्षेपण के द्वारा गिरने के दौरान उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? परास कहलाती है। क्या कहलाती है? परास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मरकरी क्लोराइड का खनिज है। तो मेरे प्यारे साथियों, मरकरी क्लोराइड का खनिज है कैलोमेल। क्या है? कैलोमेल। अगला प्रश्न देखेगा, संसद के द्वारा संविधान की प्रक्रिया और उसके संशोधन से जुड़ा अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत संग्रहित है? संसद के द्वारा संविधान की 20वें अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के 20वें के अंतर्गत संग्रहित है। तो आंसर आपका जाएगा 20वें। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, वेंजनामाइन का सामान्य नाम क्या है? तो वेंजनामाइन का सामान्य नाम है एनिलीन। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, प्रसिद्ध खिलाड़ी खाशाबा जादव का संबंध किससे है? तो प्रसिद्ध खिलाड़ी खाशाबा जादव का संबंध कुश्ती खेल से होगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत कौन सा राज्य आता है? संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य जो है, जो ये आता है। अप्रत्यक्ष कर है। देखिए, अप्रत्यक्ष कर है वस्तु एवं सेवा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मार्शल आर्ट कलारियुपट्टू की उत्पत्ति हुई है। तो मार्शल आर्ट कलारियुपट्टू की उत्पत्ति केरल से हुई है। अगला प्रश्न देखेगा, 1952 में ओलंपिक खेलों में स्वतंत्र भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत पदक जीता जो आयोजित हुआ था। 1952 में ओलंपिक खेलों में स्वतंत्र भारत ने अपना पहला जो व्यक्तिगत पदक जीता था, ये आयोजित हुआ था हेलसिंकी में। कहां पर आयोजित हुआ था? हेलसिंकी। दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की थी? दिल्ली के कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों, नीति आयोग के सीईओ हैं वीवीआर सुब्रमण्यम। कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है चरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी?
तो भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना वर्ष 1937 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ओपन एडेड और क्लोज्ड एडेड स्कीम में उपयोग की जाने वाली शर्तें हैं। ओपन एडेड और क्लोज्ड एडेड स्कीम में उपयोग की जाने वाली शर्तें, म्यूचुअल फंड। अगला प्रश्न देखिएगा, समयाविधि के अनुसार प्रोफेसर मार्शल ने बाजारों का वर्गीकरण किया है। तो समयाविधि के अनुसार प्रोफेसर मार्शल ने बाजारों का वर्गीकरण किया 4 वर्ग में। अगला प्रश्न है, दांत की ऊपरी चमकदार सतह क्या कहलाती है। तो दांत की ऊपरी चमकदार सतह कहलाती है जड़। 23वां प्रश्न देखेगा, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के मुद्दे को पहली बार इसके मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के मुद्दे को पहली बार इसके मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया। 24वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारतीय संविधान की संगठित विशेषता माना जाता है। तो भारतीय संविधान की संगठित विशेषता माना जाता है सशक्त केंद्र। अगला प्रश्न, राज्यसभा को स्थायी सदन माना जाता है क्योंकि सदन कभी भंग नहीं होता। 26वां क्वेश्चन देखेगा, आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है। तो आधुनिक मनु के नाम से डॉक्टर VR अम्बेडकर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1932 में आयोजित किया गया था। 28वां प्रश्न देखेगा, डैश सिलिकेट खनिजों का एक समूह है जिसमें परिपूर्ण दरार होती है, जिसमें वे पतली प्लेटों में आसानी से विभाजित हो जाते हैं। इसको कहते हैं मीको। 29वां प्रश्न देखेगा, जन संपत्ति पब्लिक पर्स के संरक्षण के रूप में जाना जाता है। जन संपत्ति पब्लिक पर्स के संरक्षण के रूप में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द जुड़ा है। तो मेरे प्यारे साथियों, ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द जो है ये तैराकी खेल से जुड़ा है। अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनर्गठित किया गया। 69वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनर्गठित किया गया था। अगला प्रश्न देखेगा, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी। तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, केन्या की राजधानी कौन सी। तो केन्या की राजधानी है नैरोबी। अगला प्रश्न, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है। तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी है 3,84,105 किलोमीटर। अगला प्रश्न क्या है कि पीटी ऊषा का उपनाम क्या। तो पीटी ऊषा का उपनाम है पयोली एक्सप्रेस। प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिए, किस महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, मौना लोआ ज्वालामुखी पर्वत ये कहां पर स्थित। तो मौना लोआ ज्वालामुखी पर्वत जो है ये हवाई द्वीप पर स्थित है। शहर के उत्पादन से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। भारत का कौन सा संरक्षित क्षेत्र भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत का कच्छ का रण संरक्षित क्षेत्र भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखेगा, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी था। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी था बहादुर शाह प्रथम। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा, चमके शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। चमके शास्त्रीय नृत्य में शंकर देव को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सांची का जो स्तूप है ये कहां पर स्थित है। तो सांची का जो स्तूप है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो है ना ये टेनिस से संबंधित है। 44वां क्वेश्चन देखेगा, पौधों के स्वास्थ्य विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। पौधों के स्वास्थ्य विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में जो मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें कहा जाता है उर्वरक। अगला प्रश्न हमारा है कि ब्राजील की मुद्रा का क्या नाम था। तो ब्राजील की मुद्रा का नाम है ब्राजीलियाई असली। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना ये कब शुरू की गई थी। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना 2005 में शुरू की गई थी।
अगला प्रश्न, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। अगला प्रश्न, महाद्वीपों में एटलस पर्वत स्थित है। तो महाद्वीपों में एटलस पर्वत अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार हाल ही में किस राज्य की स्थापना की गई? आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार हाल ही में तेलंगाना राज्य की स्थापना जो है वो की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वुड स्प्रिट कहा जाता है? तो वुड स्प्रिट कहा जाता है, किसको कहा जाता है? मेथनॉल को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लक्ष्य हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लक्ष्य हैं सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष में से पैसा निकाल सकती है? विनियोग विधेयक के माध्यम से भारत सरकार सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है। काहिरा शहर ये कहां पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, काहिरा शहर जो है ना, ये नील नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सरदार सरोवर बांध कहां पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध जो है ना, ये गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न, मीथेन के लिए सूत्र क्या होता है? तो मीथेन के लिए सूत्र होता है CH4। अगला प्रश्न, कौन सी दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है? रूस जो है ना, दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य सबसे घनी आबादी वाला राज्य है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जो है ना, ये सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। नॉन सुपर इम्पोजिबल के रूप में एक दूसरे से जुड़े स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं इनैच्यूमेट्स। अगला प्रश्न देखेगा, रेशम फाइबर के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन को क्या कहा जाता है? रेशम फाइबर के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन को कहा जाता है सेरीकल्चर। अगला प्रश्न, भाखड़ा नागल बांध बनाया गया। तो भाखड़ा नागल बांध जो है ना, ये सतलुज नदी पर बनाया गया है। वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा भारत 1498 ईस्वी में भारत आया था। भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला एक दिवसीय मैच खेला, जिसमें वे कौन सी एक टीम है? इंग्लैंड। अगला प्रश्न, NPCI का विस्तार क्या है? तो NPCI का विस्तार होता है भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। कौन एसिटिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है? सिरका। अगला प्रश्न, वारली फोक पेंटिंग भारत के किस राज्य में है? तो वारली फोक पेंटिंग जो है ना, ये महाराष्ट्र राज्य में है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसके पास हूं, इसका नारा किसने दिया था? आप ये भी कह सकते हैं कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न, कौन सा स्मारक शाहजहां के द्वारा नहीं बनाया गया था? तो पंचमहल जो है ना, ये शाहजहां के द्वारा नहीं बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर तुरंत भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया? जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर तुरंत भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा ने काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न क्या है कि कारोबार के लिए उचित माहौल संबंधी रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इसे हम कहते हैं। अगला प्रश्न, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दबाव का सूत्र क्या है? बल अपॉन क्षेत्र। सो गाइस, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग का वर्ष घोषित किया गया था? वर्ष 2013 अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग का वर्ष घोषित किया गया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक क्या? तो राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक था गोल्डन ईगल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक तरल जल द्वारा गैस जलवाष्प में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे बाष्पीकरण कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग का वर्ष घोषित किया गया था? वर्ष 2013 संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग का वर्ष घोषित किया गया था।
अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना वर्ष 1993 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में पीसी मालनोबिस को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी भारत में झूमी खेती को क्या कहा जाता है? तो उत्तर पूर्वी भारत में झूमी खेती को झूम कृषि कहा जाता है। डिगबोई और नाहरकटिया तेल क्षेत्र ये कहाँ पर स्थित है? तो डिगबोई और नाहरकटिया तेल क्षेत्र जो है ना, ये असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, मिजोरम की राजधानी कौन सी है? तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल। कौन सी फसल जैद की फसल नहीं है? तो सरसों जो है ना, ये फसल जैद की फसल नहीं है। भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है। तो भारत का संविधान भारत का राज्यों का संघ का वर्णन करता है। उपराष्ट्रपति का एक सदस्य है, ना तो लोक सदन और ना ही राज्यसभा। पीडीएस योजना को लक्षित पीडीएस के रूप में पुनर्गठित किया गया। पीडीएस योजना को लक्षित पीडीएस के रूप में वर्ष 1997 में गठित किया गया। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। तो दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है अटाकामा मरुस्थल। बहुत कम विक्रेता लेकिन बाजार क्या है जो खरीदने के लिए बहुत अधिक है? अल्पसंख्यक प्रभुत्व। भारत सरकार खाद्यान्न खरीदती है। तो भारत सरकार खाद्यान्न भारतीय खाद्य नियमन के माध्यम से खरीदती है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, कौन से पदार्थ वृहद चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अति चुंबकीय हो जाते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ। अगला प्रश्न, आवश्यक प्रतिक्रियाओं या रासायनिक प्रतिक्रिया में बने उत्पादों का मात्रात्मक अध्ययन क्या है? इसे हम कहते हैं स्ववैस्टियोमेट्री। स्ववैचियोमेट्री, थोड़ा सा अजीब नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कर दर्पण या लेंस के केंद्र अथवा वक्रता केंद्र के माध्यम से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मुख्य धुरी। अगला प्रश्न, तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में लड़ी गई थी। अगला प्रश्न, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था भारी उद्योग और पूंजीगत सामान। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, एंजियोस्पर्म में अपने बीच में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को क्या कहा जाता है? एंजियोस्पर्म में अपने बीच में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को कहा जाता है पोलियोविरियोनी। थोड़ा सा अजीब नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मानव आंख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन क्या कहलाता है? फोटोमेट्री कहलाता है। अगला प्रश्न, वह पहला राज्य जिसे राज्य भर के सभी घरों में रूफ स्टॉप वर्षा जल संचयन अनिवार्य बना दिया गया है? तमिलनाडु। 1765 में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किस वर्ष राज्य में मिला? तो 1765 में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मिला। 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी के किस शहर को चुना गया? 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी के लिए बीजिंग को चुना गया। अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पूर्वगामी नहीं है? पूर्वगामी नदी है सिंधु नदी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चन थे जो कि आपके आरपीएफ एसआई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम, जो हमारा ग्रुप है टेलीग्राम, उसको ज्वाइन करें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।